नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी जैसी है वैसी क्यों है? आज जो आप है वो आपकी सोच का परिणाम है। दोस्तों, ये लाइन सिर्फ एक कोट नहीं है, यह जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। जिस इंसान की सोच छोटी होती है उसकी दुनिया भी छोटी रह जाती है, और जिसकी सोच बड़ी होती है, हालात चाहे जैसे भी हों, वो इंसान रास्ता बना ही लेता है। आज मैं आपके सामने एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूं। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। ये सुनने में तो एक साधारण सा वाक्य लगता है, लेकिन इसके पीछे जीवन का सबसे गहरा सत्य छिपा है। हमारा व्यक्तित्व, हमारी सफलता और यहाँ तक कि हमारी खुशियां भी हमारे शरीर से नहीं बल्कि हमारे विचारों से तय होती हैं। ये शब्द सिर्फ एक उद्धरण नहीं है, बल्कि जीवन का एक गहरा सत्य है। हमारे जीवन की दिशा, हमारी सफलता, हमारी खुशियां, सब कुछ हमारी सोच से ही निर्धारित होता है। विचार ही हमारा भविष्य है। मनोविज्ञान कहता है कि एक दिन में इंसान के दिमाग में हजारों विचार आते हैं। इनमें से हम किन विचारों को चुनते हैं वही हमारे कर्म बन जाते हैं। अगर हम सोचते हैं कि हम कमजोर हैं तो हम कमजोर बन जाते हैं। अगर हम सोचते हैं कि हम विजेता हैं तो हम मुश्किलों को पार करने की ताकत जुटा लेते हैं। ये हमारे जीवन की दिशा तय करती है, हमारे सपनों को आकार देती है और हमारे भविष्य को बनाती है। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं तो हम अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं। हमारी सोच ही हमें ऊंचा उठाती है या हमें गिराती है। सोच की शक्ति। एक किसान अपने खेत में जैसा बीज बोता है वैसी ही फसल काटता है। ठीक उसी तरह हम अपने मन में जैसे विचार बोते हैं वैसा ही जीवन जीते हैं। अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारा जीवन उज्जवल होता है, और अगर हम नकारात्मकता में डूबे रहते हैं तो हमारा जीवन भी अंधकार में हो जाता है। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे, कल्पना ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हम जो सोच सकते हैं वही हम बन सकते हैं। उद्धरण का महत्व। यह वचन बताता है कि हमारी सोच ही हमारी नियति का आधार है। सकारात्मक विचार हमें मजबूत बनाते हैं, जबकि नकारात्मक सोच कमजोरी लाती है। स्वामी जी कहते हैं कि शब्द क्षणिक हैं, लेकिन विचार स्थायी होते हैं और वे दूर तक प्रभाव डालते हैं। सोच का प्रभाव, हम जो सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। हमारा शरीर, कार्य और जीवन सब उसी के अनुसार ढल जाता है। जिस प्रकार एक बीज से विशाल वृक्ष बनता है, उसी प्रकार हमारे विचारों से हमारा व्यक्तित्व बनता है। अगर हम अपनी सोच को सही और प्रेरणादायक बनाएं, तो हम अपने जीवन में सफलता, खुशी और संतुष्टि की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। सोच से बनती है हमारी पहचान। यदि हम सफलता की कल्पना करें तो सफलता मिलती है, असफलता की सोचें तो हार निश्चित है। उदाहरण स्वरूप, काले चश्मे से दुनिया काली लगती है, ठीक वैसे ही नकारात्मक सोच जीवन को दुखमय बनाती है। व्यवहारिक सलाह, अपनी सोच को शुद्ध रखें, प्रतिदिन सकारात्मक संकल्प लें, ध्यान और स्वाध्याय से विचारों को नियंत्रित करें। जो व्यक्ति खुद को असफल मानता है वह कभी प्रयास ही नहीं करता, और जो खुद पर विश्वास करता है वह हर मुश्किल को अवसर में बदल देता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। लेकिन ये उठना, ये जागना सबसे पहले हमारे मन में होता है। जब हमारी सोच जागती है तभी हम सच में जागते हैं। नजरिया और बदलाव। इतिहास गवाह है कि जितने भी महान लोग हुए हैं उनमें और एक साधारण व्यक्ति में केवल सोच का अंतर था। थॉमस एडिसन ने 1000 बार असफल होने के बाद भी खुद को असफल नहीं माना। उनकी सोच थी कि उन्होंने हारने के 1000 तरीके सीख लिए हैं। यही सकारात्मक सोच उन्हें बल्ब का आविष्कारक बना गई। सोच को कैसे बदलें? पहली बात, नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें चुनौती दें। जब मन कहे मैं नहीं कर सकता तो तुरंत सवाल करें, क्यों नहीं? दूसरी बात, अच्छी संगति रखें। जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसी ही सोच विकसित होगी। तीसरी बात, किताबें पढ़ें, नई चीजें सीखें। ज्ञान हमारी सोच को विस्तार देता है। हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने विचारों के प्रति सचेत रहना चाहिए। जैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा भोजन चुनते हैं, वैसे ही अपने दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए हमें सकारात्मक और ऊंचे विचार चुनने चाहिए। निष्कर्ष। मित्रों, याद रखिए, हम अपनी परिस्थितियों की उपज नहीं बल्कि अपनी सोच की उपज हैं। परिस्थितियां हमें तोड़ नहीं सकती अगर हमारी सोच मजबूत हो। शब्दों पर ध्यान दें, वो काम बन जाते हैं। काम पर ध्यान दें, वो आदत बन जाते हैं। आदत पर ध्यान दें, वो चरित्र बन जाते हैं। और चरित्र ही आपका भाग्य लिखता है। इसलिए अपनी सोच को बड़ा रखें, क्योंकि जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही आपका जीवन होगा।
युवाओं से आग्रह है कि विवेकानंद जी की तरह ऊंची सोच अपनाएं, राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। समापन प्रेरणा यह वचन हमें सिखाता है कि जीवन के स्वामी हम खुद हैं। आज से अपनी सोच बदलें और नया भारत गढ़ें। इसलिए आइए हम अपनी सोच को शुद्ध, सकारात्मक और प्रगतिशील बनाएं। आइए हम अपने मन में अच्छे विचारों को पनपने दें ताकि हम वही बन सके जो हम बनना चाहते हैं, एक बेहतर इंसान, एक सफल व्यक्ति और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत। आज से संकल्प लीजिए, मैं अपनी सोच का मालिक हूं। मैं सकारात्मक सोचूंगा, बड़े सपने देखूंगा और निरंतर प्रयास करूंगा। अगर यह बात दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आखिर में हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। Hello friends, have you ever wondered why your life is the way it is? What you are today is a result of your thoughts. Friends, this line is not just a quote, it's the greatest truth of life. A person with small thinking, their world remains small, and a person with big thinking, no matter the circumstances, they always find a way. Today, I want to talk to you about a very important topic. We are what our thoughts have made us. This may sound like a simple sentence, but behind it lies the deepest truth of life. Our personality, our success, and even our happiness are determined not by our bodies, but by our thoughts. These words are not just a quote, but a profound truth of life. The direction of our lives, our success, our happiness, everything is determined by our thoughts. Thoughts are our future. Psychology says that thousands of thoughts come into a person's mind every day. The thoughts we choose from these become our actions. If we think we are weak, we become weak. If we think we are winners, we gather the strength to overcome difficulties. It determines the direction of our lives, shapes our dreams, and creates our future. When we guide our thoughts in a positive direction, we infuse new energy within ourselves. Our thoughts either lift us up or bring us down. The power of thought. A farmer reaps the harvest according to the seeds he sows in his field. Similarly, we live the life we create with the thoughts we sow in our minds. If we think positively, our lives become bright. And if we remain immersed in negativity, our lives also become dark. The great scientist Albert Einstein said, "Imagination is more important than knowledge." Why? Because what we can think, we can become. The importance of the quote. This quote states that our thoughts are the foundation of our destiny. Positive thoughts strengthen us, while negative thinking brings weakness. Swami Vivekananda says that words are fleeting, but thoughts are permanent and have far-reaching effects. The impact of thought. We become what we think. Our body, actions, and life all take shape accordingly. Just as a seed grows into a mighty tree, our thoughts shape our personality. If we cultivate positive and inspiring thoughts, we can reach the heights of success, happiness, and contentment in our lives. Our identity is shaped by our thoughts. If we visualize success, we achieve success. If we think of failure, defeat is certain. For example, the world appears dark through dark glasses. Similarly, negative thinking makes life miserable. Practical advice: keep your thoughts pure, make positive resolutions every day. Control your thoughts through meditation and self-study. A person who considers themselves a failure never even tries. And the one who believes in themselves transforms every difficulty into an opportunity. Swami Vivekananda said, "Arise, awake, and stop not till the goal is reached." But this rising, this awakening, first happens in our minds. Only when our thoughts awaken do we truly awaken. Perspective and change. History is witness that the only difference between all the great people and an ordinary person was their thinking. Thomas Edison did not consider himself a failure even after failing 1,000 times. His thinking was that he had learned 1,000 ways not to fail. This positive thinking made him the inventor of the light bulb. How to change your thinking? First, identify negative thoughts and challenge them. When your mind says, "I can't," immediately ask, "Why not?" Second, keep good company. The kind of people you associate with will influence the kind of thoughts you develop. Third, read books and learn new things. Knowledge expands our thinking. What should we do? We should be mindful of our thoughts. Just as we choose good food to keep our bodies healthy, we should choose positive and elevated thoughts to keep our minds healthy. Conclusion. Friends, remember, we are not a product of our circumstances, but a product of our thoughts. Circumstances cannot break us if our thinking is strong. Pay attention to your words, they become actions. Pay attention to your actions, they become habits. Pay attention to your habits, they become character.
And character shapes your destiny. Therefore, think big, because as you think, so shall your life be. We urge the youth to adopt high ideals like Swami Vivekanand and contribute to nation building. Concluding inspiration, this message teaches us that we are the masters of our own lives. Change your thinking today and build a new India. So, let us make our thinking pure, positive, and progressive. Let us cultivate good thoughts in our minds so that we can become what we want to be: a better human being, a successful person, and a source of inspiration for society. Take a pledge today: I am the master of my thoughts. I will think positively, dream big, and strive continuously. If this message touched your heart, like the video, and be sure to subscribe to the channel for more such motivation. Because ultimately, we become what we think.